हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से भारत के दिव्य तीर्थों, धामों और मंदिरों का अनवरत दर्शन करवाते हैं। आज हम आपको जिस सुप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, वो एक ऐसा शिव मंदिर है जो न केवल पांडवों द्वारा स्थापित महाभारत कालीन मंदिर है, अपितु इस मंदिर के गर्भगृह में विराजमान शिवलिंग धराधाम में प्रतिष्ठित 52 अनोखे एवं दुर्लभ शिवलिंगों में से एक है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं महादेवा के नाम से प्रसिद्ध बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर की। 12 वन विख्यात है, बाराबंकी नाम है प्रसिद्ध भूखंड पे लोधेश्वर सरनाम। भक्तों, लोधेश्वर महादेव मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बाराबंकी रामनगर तहसील से उत्तर दिशा में बाराबंकी गोंडा मार्ग से बाईं ओर लगभग 4 किलोमीटर दूर महादेव गांव में घाघरा नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर के बारे में लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ विराजमान लोधेश्वर महादेव में साक्षात देवाधिदेव निवास करते हुए अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। इसलिए शिव आराधना के दिनों और पर्वों में शिव भक्तों का तांता लग जाता है। भक्तों, पूर्वांचल के प्रवेश द्वार की संज्ञा प्राप्त बाराबंकी का नाम पुराणों में बाराहवन तथा बानहन्या बताया गया है, जो कालांतर अपभ्रंश होकर बाराबंकी हो गया। प्राचीन समय में ये सूर्यवंशी राजाओं के राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। भगवान श्री राम और उनके पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ इसी वंश के थे। इतना ही नहीं, इस पावन भूमि को अनेक ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की तपस्थली होने का गौरव प्राप्त है। उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने सतरिख नामक स्थान पर भगवान राम सहित अनेकों सूर्यवंशी राजकुमारों को उपदेश एवं शिक्षा प्रदान की थी। भक्तों, मान्यता है कि बाराबंकी स्थित लोधेश्वर महादेव जी का मंदिर महाभारत काल से पूर्व कई वर्ष पुराना है, क्योंकि इस मंदिर का इतिहास पांडवों से संबद्ध बताया जाता है, यद्यपि इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। भक्तों, बाराबंकी स्थित लोधेश्वर महादेव के प्राकट्य को लेकर एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार महाभारत के पश्चात भगवान शिव को एक बार फिर पृथ्वी पर प्रकट होने की इच्छा हुई। तब भगवान शिव ने एक रात सरल, दयालु, विद्वान और परम शिव भक्त निर्धन किसान ब्राह्मण पंडित लोधेराम अवस्थी को सपने में दर्शन दिए और अपना मंतव्य प्रकट कर दिया। पंडित लोधेराम संतान विहीन थे, अतः अपने सभी काम वो खुद ही करते थे। प्रातःकाल जब वो खेत में सिंचाई कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि सिंचाई का सारा पानी जमीन में बने एक छोटे से गड्ढे में जाकर गायब हो रहा है। वो उस गड्ढे को भरने लगे, लेकिन दिन भर कठोर परिश्रम के पश्चात भी वो गड्ढा भरने में सफल नहीं हो सके। थक हार कर रात को अपने घर लौट गए। फिर रात में सोते समय लोधेराम अवस्थी को पुनः भगवान शिव का दर्शन हुआ। भगवान शिव ने लोधेराम से कहा, जिस गड्ढे में पानी जाकर गायब हो रहा है, वो मेरा स्थान है। तुम मुझे वहीं स्थापित करो, इससे मुझे तुम्हारे नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। अगली सुबह लोधेराम उस गड्ढे की खुदाई करने लगे। खुदाई करते समय उनका फावड़ा किसी कठोर वस्तु से टकराया। लोधेराम ने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां उन्हें एक दिव्य शिवलिंग दिखाई दिया, जिस पर एक घाव सा बन गया था और उस घाव से रक्तस्राव हो रहा था। शिवलिंग पर घाव का निशान आज भी है। ये सब देखते हुए लोधेराम ने शिवलिंग बाहर निकालने हेतु अनवरत खुदाई जारी रखी, पर शिवलिंग निकालने में असफल रहा। तब लोधेराम ने शिवलिंग को उसी अवस्था में छोड़ उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर में विराजमान शिव जी लोधे के ईश्वर के नाम से विख्यात हुए, जो आज लोधेश्वर नाम से प्रसिद्ध है।
भक्तों, कालांतर भगवान शिव की कृपा से संतान विहीन ब्राह्मण लोधेराम अवस्थी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम पर आज भी यहाँ महादेवा, लोधौरा, गोबरहा और राजनापुरा के नाम से 4 गांव विद्यमान हैं। भक्तों, बाराबंकी स्थित लोधेश्वर महादेव से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में बाराबंकी का नाम वराह वन था। ये वन बहुत ही घना था। वनवास व्यतीत कर रहे पांडव अज्ञातवास के दौरान इसी वन में छुपे थे। उसी दौरान महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने पांडवों को प्रेरणा दी कि गंडक अर्थात घाघरा नदी के किनारे कुलछात्तर नामक स्थान पर रुद्र महायज्ञ करो। इस यज्ञ में पांडवों ने भगवान शिव का अभिषेक अत्यंत दुर्लभ पारिजात पुष्पों से करने का संकल्प लिया। इसी संकल्प साधना हेतु पांडवों ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर षोडशोपचार विधि से रुद्राभिषेक किया तथा 12 वर्षों तक यज्ञ कुंड में विभिन्न दुर्लभ समिधाओं की आहुतियां देते रहे। द्वापर में 1 वर्ष का जब अज्ञातवास पांडवों का हुआ है तो उसमें पांडवों ने यहाँ से कुरुक्षेत्र कुछ दूरी पे है, वहाँ पे यज्ञ किया और यज्ञ किया, भगवान लोधेश्वर का पूजन किया। उसमें माता कुंती ने एक व्रत रखा था, जिस व्रत में स्वर्ण के पुष्प चढ़ाने थे भगवान को। माता गंधारी के पास व्यवस्था थी, लेकिन माता कुंती के पास नहीं थी। उस पूजा से उनके जो पुत्र हैं उनको विजय मिलती। तो इंद्र और भगवान कृष्ण इंद्र के नंदन कानन वन से पारिजात वृक्ष लाए, जो यहाँ से 14 किलोमीटर दूरी पे बरौलिया में लगाया और उसी के पुष्पों से माता कुंती ने लोधेश्वर बाबा का पूजन किया द्वापर में। भक्तों, लोधेश्वर महादेव से कुछ दूर स्थित सिरौली क्षेत्र में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने जिस दुर्लभ पारिजात वृक्ष को लगाया था वो आज भी यहाँ मौजूद है। इस पारिजात वृक्ष में गंगा दशहरा के दौरान सुनहरे रंग के फूल खिलते दिखाई देते हैं। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि इस पारिजात वृक्ष को भगवान कृष्ण स्वर्ग से लेकर आए थे और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पर अपने बाण से पाताल में छिद्र करके इस पारिजात वृक्ष का रोपण किया था। भक्तों, लोधेश्वर महादेव मंदिर के दरवाजे पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लिखे हुए हैं, जिनको पढ़कर एक ही स्थान पर भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की अनुभूति होती है। भक्तों, बाराबंकी का श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर वर्षों से हजारों श्रद्धालु भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है। समय समय पर यहाँ धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। भक्तों, प्रतिवर्ष फागुन के महीने और महाशिवरात्रि के अवसर पर लोधेश्वर महादेव मंदिर में विशाल मेला लगता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु और शिव भक्त यहाँ कांवर लेकर महाशिवरात्रि से पूर्व पहुंचते हैं और लोधेश्वर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। भक्तों, लोधेश्वर मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त देवाधिदेव महादेव के दर्शन पूजन के लिए आते हैं, लेकिन श्रावण सोमवार और महाशिवरात्रि आदि के अवसरों पर भक्तों की अपार भीड़ होती है, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि यहाँ शुद्ध मन और पवित्र अंतःकरण द्वारा महादेव का जलाभिषेक करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, लोधेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक बड़ा अद्भुत और विशिष्ट होता है, जिसको देखकर भक्तों का मन मुग्ध हो जाता है, क्योंकि लोधेश्वर मंदिर में विराजमान शिवलिंग एक जाली से संरक्षित हैं। जाली के ऊपर से भक्तों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक, बिल्वार्पण और पुष्पार्पण दिखने में अद्भुत प्रतीत होता है। इस अवसर पर यहाँ बम 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 भोले, हर हर महादेव, हर हर शंभो और ओम नमः शिवाय का गगनभेदी नारा लगाते हुए लाखों भक्त भगवान लोधेश्वर महादेव के दर्शन को पहुंचते हैं। भक्तों, बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों के प्रवेश के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। मंदिर का चप्पा चप्पा अहिर्निश सीसीटीवी से संरक्षित है।
बाहर प्रवेश द्वार से लेकर अंदर गर्भगृह तक कोने कोने पर सजग सुरक्षा रक्षकों की तैनाती है। इतना ही नहीं, मंदिर में अंदर प्रवेश करने और मंदिर से बाहर निकलने के द्वार भी अलग अलग बनाए गए हैं, ताकि यहाँ आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। भक्तों, अगर आप बाराबंकी स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं, तो बाराबंकी के धनाखोर हनुमान मंदिर, शैलानी माता मंदिर, अवसानेश्वर महादेवा मंदिर, श्री नागेश्वर नाथ धाम, श्री शक्तिधाम महादेव तालाब, श्री कुंतेश्वर महादेव मंदिर, किंतूर पारिजात वृक्ष और श्री कोटवा धाम जैसे दिव्य दर्शनीय स्थल भी हैं, जिनकी यात्रा आपके लिए निश्चित ही सुखद व आनंद प्रदायी सिद्ध होगी। भक्तों, बाराबंकी का लोधेश्वर महादेव मंदिर प्रतिदिन भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है तथा शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। अतः आप इस समयावधि में किसी भी दिन मंदिर जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, बाराबंकी के लोधेश्वर मंदिर में प्रतिदिन सुबह 5 बजे और शाम 7 बजे 2 आरतियां होती हैं। यहाँ होने वाली आरती का दृश्य बड़ा अद्भुत, अनुपम और अलौकिक होता है। विशेषकर रात्रि की आरती तो भक्तों को मंत्र मुग्ध कर देती है। भक्तों, लोधेश्वर मंदिर को जाने वाले रास्ते में एक बड़ा और आकर्षक बाजार है। ये बाजार लोधेश्वर मंदिर से लगा हुआ है। इस बाजार में दाएं बाएं दोनों ओर रुद्राक्ष और तुलसी, फूल बेलपत्र, कंठी माला, वस्त्र आभूषण, नारियल, चुनरी, भोग, प्रसाद, मिठाइयाँ तथा पूजा सामग्री आदि की कई दुकानें हैं। इन दुकानों के पास हर समय ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। भक्तों, अगर आप बाराबंकी के लोधेश्वर मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। किंतु यदि आप कहीं दूर दराज से इस मंदिर के दर्शनार्थ जा रहे हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम समय फरवरी से अप्रैल का होगा। भक्तों, अगर आप बाराबंकी के लोधेश्वर मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं, तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी पहुंच सकते हैं। अगर आप लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी की यात्रा हवाई जहाज से करने जा रहे हैं, तो आपके लिए निकटतम हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी, लखनऊ है। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता जैसे शहरों से भी वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप कैब द्वारा लोधेश्वर मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल यात्रा द्वारा लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी पहुंचना चाहते हैं, तो लोधेश्वर महादेव मंदिर के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन बुढ़वाल जंक्शन है, जो पूर्वोत्तर रेलवे डिवीजन के तहत आता है। यहाँ से देश के सभी बड़े शहरों और अन्य राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाले रेल मार्ग हैं। अतः ये पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आवागमन केंद्र की भूमिका निभाता है। बुढ़वाल रेलवे स्टेशन से लोधेश्वर महादेव मंदिर के लिए टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा उपलब्ध रहते हैं। अगर आप लोधेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करना चाहते हैं, तो बता दें कि बाराबंकी 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग NH-28, NH-28C और NH-56, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली हैदरगढ़ से होकर गुजरती रोड है। बाराबंकी नगर का बस स्टैंड ग्रामीण मार्गों एवं स्थानीय मार्गों पर बस सेवा प्रदान करता है। क्योंकि 3 राष्ट्रीय राजमार्ग जिले से होकर गुजरते हैं, अतः देश के किसी भी कोने से सड़क मार्ग द्वारा बाराबंकी स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आप बाराबंकी पहुंचकर लोधेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा के अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।